ये तासर ज़रूर फैला है, ये अवामी मैंडेट चोरी कर गया है। चले आम पाकिस्तानी आम शहरी जिसको अवामी हुकूमत की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देख कर बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवामी हुकूमत की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। अगर इलेक्शन मेरिट पे हों, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो मेरिट पे आए तो फिर तरक्की उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। शुक्रिया। मैं रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से रियासत पाकिस्तान को बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह से मुल्क जो है अपने नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह रियासत पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, जहन में ख्याल तो आता है कि काश ऐसा हो जाए कि हुकूमत और अवाम दोनों एक सफ़े पर आ जाए, दोनों एक दूसरे के सपोर्टर बन जाए। हुकूमत के पीछे अवाम की मुकम्मल हमायत हासिल हो ताकि हुकूमत जो है वो अवामी फ़ैसले लेकर आए, अवामी हिकमत अमली लेके आए। हुकूमत जो कहे अवाम उसको मनोवान कबूल कर ले। अवाम को पता हो कि हुकूमत जो भी कर रही है वो इस रियासत पाकिस्तान, इस मुल्क कौम के मफाद के लिए कर रही है। फिर मेरे ख्याल में ज़रम बादला किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता है। फिर मेरे ख्याल में एक दफ़ा हुकूमत पर आवाम का इत्मीनान बहाल हो जाए तो सरमायाकारी, अंदरूनी सरमायाकारी ही बहुत ज़्यादा आ जाती है। लोगों का इत्मीनान बहाल होने की ही देर होती है कि आपको ओवरसीज़ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मौजूदा हुकूमत और अवाम एक सफ़े पर है कि नहीं है। वाज़िया तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम फैला हुआ है, सियासी इंतशार की शिद्दत में रोज़ बरोज़ जिस तरह से इजाफा हो रहा है, जिस तरह से हुकूमत सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करने में नाकाम है, जिस तरह से आवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं और आवाम जो है हुकूमत को बुरा भला कहते हुए नज़र आती है, जिस तरह से महंगाई बेकाबू हो रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हुकूमत और अवाम के दरमियान फ़ासले बहुत कम हो जाए तो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जितने भी हैं वो बआसानी से ख़त्म हो सकते हैं, बआसानी से हल किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर हुआ? क्या जहन में ये ख्याल नहीं आता कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुक्मरान जो है वो साथ तौर कोशिशें कर रहे हो? शक नहीं किया जा सकता, मैं भी अच्छी से अच्छी हिकमत अमली लाने की कोशिश कर रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हो मगर इनको कामयाबी हासिल नहीं होगी। उस कामयाबी हासिल ना होने की वजह जो है वो सिर्फ अभाव है। हासिल ना होने की वजह ये भी तो हो सकती है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो धांधली का शिकार हुए। एक बयानिया मकबूल हुआ कि अवामी मैंडेट चोरी किया गया है, ये अवामी हुकूमत नहीं है। फॉर्म 45 पर नहीं आई, फॉर्म 47 पर आई है। और इस दफ़ा जिस तरह से धांधली के सबूत सामने आए हैं, ये तासर ज़रूर फैला है, ये अवामी मैंडेट चोरी कर गया है। चले आम पाकिस्तानी आम शहरी जिसको अवामी हुकूमत की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देख कर बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवामी हुकूमत की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। अगर इलेक्शन मेरिट पे हों, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो मेरिट पे आए तो फिर तरक्की उस मुल्क का मुकद्दर बन जाती है। शुक्रिया।